Are you excited this morning? So, this morning, we're going to be hearing about the greater glory of God. तो आज की सुबह हम परमेश्वर की बड़ी महिमा के बारे में सीखेंगे। See, the glory of God is from glory to glory, और जो परमेश्वर की बड़ी महिमा है वो महिमा से महिमा तक की बात है। from strength to strength. बल से बल और महिमा से महिमा की हम आज बात करेंगे। How many of you want to experience to move from glory to glory? आप में से कितने हैं जो इस बात का अनुभव करना चाहते हैं कि महिमा से होकर महिमा तक कैसे पहुंचना है, From strength to strength. परमेश्वर में नए बल को कैसे पाना है। This morning, we're going to experience and have an encounter with our Lord and Savior Jesus Christ. Are आज you की ready? सुबह हम सीखते हुए हमारी मुलाकात हो जाएगी खुद यीशु के साथ, जब हम सीखेंगे बड़ी महिमा के बारे में। See, there's something that we have to understand right up front. एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। If there is one thing that God desires for you, अगर एक वैसी बात करें जिसके इच्छुक परमेश्वर आपसे हैं, that He wants you to experience His greater glory. वो ये है कि परमेश्वर चाहते हैं कि सचमुच में आप परमेश्वर की बड़ी महिमा का अनुभव कर लें, So that the glory of God can be seen through you. ताकि परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा झलकनी शुरू हो जाए। You know, experiencing God's greater glory means that you will experience His favor. परमेश्वर की बड़ी महिमा का अनुभव कर लेने का अर्थ ये है कि आप परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर हो जाएगी। It means that you will experience His healing. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की जो चंगाई है उसका भी आप तजर्बा रखेंगे। It means that you will experience His protection. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की हिफाजत आपके साथ बनी रहेगी। It means that you will experience His supply more than ever before. इसका अर्थ ये है कि जब परमेश्वर की बड़ी महिमा आप देख लेते हैं तो परमेश्वर की आपूर्ति आपके जीवन में हो जाएगी। How many of you want to experience this? आप में से कितने हैं जो इस बात का अनुभव करना चाहते हैं? Because we're living in the days of God's glory. क्योंकि हम सच में परमेश्वर के महिमामय दिनों में जीवित हैं। These are the days of the latter glory. ये वो दिन है जब परमेश्वर की महिमा जो है बढ़कर हमें उसका अनुभव हो सकता है। So all the more you need to be excited because there are things that are going to happen in your life that are going to happen much more faster than they did before. इसीलिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अभी तक नहीं हुआ वैसा कुछ और भी तेज़ी के साथ परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में करने पर है। How many have you been praying for things in your life? आप में से कौन है जो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं अलग अलग विषयों के लिए? Maybe you're praying for your family. हो सकता है अपने परिवारों के लिए, Maybe you're praying for your business. हो सकता है अपने कामकाज के लिए, व्यापार के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। Maybe some of you are wanting to grow more spiritually in the Lord. और कई प्रार्थना कर रहे हैं कि आप परमेश्वर में और या अपने आत्मिक जीवन में और बढ़ जाएं। Maybe some of you are praying that God will give you new direction in your life. और कई नई दिशा के लिए प्रार्थना में हैं। And if you're making these prayers और यदि आप सचमुच में ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो, and you're wondering when is this going to happen, और ये सोच रहे हैं कि मुझे प्रार्थना का उत्तर आखिर मिलेगा कब, some of you may have experienced delays in your life हो सकता है आप में से कई बहुत देरी का तजुर्बा कर रहे हैं अपने जीवन and में। you're wondering, I am praying, I'm seeking God, but I'm not able to have my prayers answered. आप में से कई हैं जो सोच रहे हैं कि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, परमेश्वर के इंतजार में भी हूँ, बट ऐसा क्यों है कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे मिल ही नहीं रहा। See, there are reasons for why sometimes your prayer takes time. आपको पता है कि कई कारण सच में हैं जो आपकी प्रार्थना का उत्तर लाने में देरी लेकर आते हैं, Because sometimes we're seeking God क्योंकि बहुत सी बार हम परमेश्वर का अनुभव करना चाहते हैं, with our own intentions. परमेश्वर को खोज रहे होते हैं, बट हमारे दिल की जो मनसा है वो हमारी अलग होती है। Not with the intentions that God would have for us. हमारे दिल की मनसा वैसी नहीं है, या हम परमेश्वर के खोज वैसे नहीं करते जैसे परमेश्वर चाहते हैं। And that's why the glory of God is so important. और इसीलिए परमेश्वर की महिमा पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, Because the glory of God doesn't operate in our timeline. क्योंकि जो परमेश्वर की महिमा है वो हमारे घड़ी के मुताबिक हमारे जीवन में कार्य नहीं करती। See, the way how we understand things is by going by our clock. अपनी घड़ी देख देख कर हमें चीज़ें समझ में आती हैं, या समय अनुसार हम सब कुछ करते हैं। But in the glory of God, God operates on His timeline.
तो परमेश्वर की महिमा जब परमेश्वर ने दिखानी है तो उसके लिए परमेश्वर आपकी घड़ी नहीं पहनते हैं या अपने समय पर आपके जीवन में कार्य करते हैं। And in His timeline, और परमेश्वर के समय में nothing is impossible कुछ भी असंभव नहीं है, because He's a God of all possibilities. क्योंकि वो सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं And impossible is nothing for Him. और असंभव हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। See, I'm going to come to that in a few minutes because there's a special enabling that happens in the glory. परमेश्वर की महिमा में जब आप होते हैं या परमेश्वर की महिमा जब आप पर हो जाती है तो आपके जीवन में अवश्य कुछ खास होता है। See, if you read the book of Kings, you will get to hear the story of Elijah. दूसरे राजा की पुस्तक अगर हम पढ़ें तो उसमें एलाइजा की जिंदगी से हम सीखते हैं। And when you see the story of Elijah, और जब उनकी कहानी को हम पढ़ते हैं there comes a time where Elijah is being filled by the power of God. एक ऐसा समय आता है जब नबी एलिया जो है परमेश्वर की सामर्थ से भरपूर हो जाते हैं। He sends the king Ahab on a chariot अहाब जो है वो रथ पे है towards Jezreel. और जसरील को जा रहे हैं And once he sends Ahab, he tugs his cloak, और अपने वस्त्र जो है वो कस के and the Bible says he ran faster. एलिया than the नबी जो है chariots. उन्होंने अहाब का जो रथ था उससे भी तेज भागना शुरू कर दिया। Now, I don't know if anybody has seen horses running. क्या आप में से कोई है जिसने कभी देखा है कि घोड़े कैसे भागते हैं? I'm telling you, they run fast, बहुत ज्यादा तेज भागते हैं, दौड़ते हैं, very fast. बहुत ज्यादा तेज। No wonder when they manufacture vehicles, they call it horsepower. जब हमारे आज की कार्स या ऐसे ट्रांसपोर्ट या जो व्हीकल्स हैं उनको बनाते हैं तो उस शक्ति को हॉर्स पावर कहा जाता है। And can you imagine, not only are they fast, और जो ऐसे वाहन होते हैं वो सिर्फ तेज नहीं होते, they are strong. वो मजबूत भी होते हैं। But can you imagine, Elijah has how many legs? पर आप सोच के देखें कि जो एलिया नबी था उसकी कितनी टांगे थी। He had 2 legs. He sends Ahab ahead and he runs faster and reaches Jezreel. दो टांगों के साथ अहाब के रथ को भेजकर वो उस मंजिल जो जसरील थी वहां पे रथों से भी ज्यादा तेज या उनसे भी पहले पहुंच गया। And this is the power of God. और ये है परमेश्वर की सामर्थ And this is the glory of God, that there is an enabling for speed. और ऐसा होता है कि जब परमेश्वर की महिमा आप पर आ जाती है तो आपको तेजी मिलती है। So that special enabling is the grace for speed. और ये जो खास सामर्थ आप पे उतरती है वो तेजी की आत्मा है That happens in the glory realm. और ये सिर्फ महिमा में होती है। So you will see things happen much more quicker when you operate under the glory of God. जब परमेश्वर की महिमा के अधीन होकर या परमेश्वर की महिमा में होकर आप कुछ कार्य करेंगे तो उसमें परमेश्वर के द्वारा आपको तेजी मिलेगी। What takes years will happen in days. जो चीजें आपको अब कई साल लेती होंगी वो एकदम से हो जाएंगी। What takes hours will happen in minutes. अगर कई घंटे लगते हैं तो वो कुछ मिनटों में ही आपके लिए संभव हो जाएगा। How many of you want to experience that आप में enabling? से कितने हैं जो इस बात का अनुभव करना चाहते हैं? Because it's not just for Elijah, this is for you and me क्योंकि too. सिर्फ एलिया के लिए नहीं, वो आपके लिए और मेरे लिए भी ऐसा अनुग्रह उपलब्ध है। God wants to move in your life much more swiftly than you think. क्योंकि परमेश्वर सच में आपके जिंदगी में आपके दिल में तेजी से कार्य करना चाहते हैं। Because we understand things through our timeline. Why is it taking so long? क्योंकि हम अपने समय के हिसाब से ही सोचते हैं कि मुझे इतनी देर इस चीज को क्यों लगती जा रही है। But when you understand the glory of God, पर जब आप परमेश्वर की महिमा को समझ जाएंगे you will understand what God is doing. तब आपको समझ में आएगी कि परमेश्वर कर क्या रहे हैं। See, when God's glory is seen upon you, जब परमेश्वर की महिमा आप पर प्रकट होती है या आप पर दिखाई देती है there will be such a weight of charisma तो आप जो है करिश्माई हो जाएंगे। that even unbelievers will be able to recognize it. आपके चेहरे ऐसे दिखाई देंगे कि जो अविश्वासी हैं वो भी आपको पहचान लेंगे कि सच में इस व्यक्ति पर परमेश्वर की महिमा है। And because of this enabling, you will have people of influence being attracted to you. और जो लोग प्रभावशाली हैं वो आपकी ओर खिंचे चले जाएंगे। And they will be drawn to you. आपकी ओर खिंचे चले जाएंगे, आपके पास अपने आप आना शुरू कर देंगे। And this is the favor that we have
that we find in the presence of God because of और Jesus. ये जिस कृपा दृष्टि की मैं बात कर रहा हूँ ये कहीं और नहीं परमेश्वर के घर में ही उपलब्ध है। And this is the power and the undeniable presence of God at work in your life. और एक ऐसी सामर्थ या एक ऐसी शक्ति है जिसका आप इनकार नहीं कर सकते अपने जीवन में। And you know what people will see when the glory of God rests upon you? और क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर को लोगों को क्या दिखाई देगा जब परमेश्वर की महिमा आप में होगी? They will see God's wisdom in you. वो परमेश्वर की अकल को आपके जीवन में देख सकेंगे। They will see a robust peace in you. और जो है कभी ना खत्म होने वाली या मजबूत शांति आपके जीवन में दिखाई देगी। They will see mental soundness in you, आपके दिमागी हालात लोगों को ठीक लगेंगे। where everybody is operating out of fear and lack. They जब- will see your sustenance and supply. जब आसपास घटी और डर होगा तब लोगों को आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा मुहैया की गई हर आशीष दिखाई देगी। Amen? आमीन। Are you with me this morning? Let's turn our Bibles to 2 Corinthians chapter 3. दूसरा कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय 2 Corinthians chapter 3, दूसरा कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय verse 7 onwards. और उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ेंगे। This is a long passage. I'm going to read from 7 to verse 18. एक लंबा भाग है। दूसरा कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय 2 Corinthians 18वीं आयत को मैं 3, 7 to 18. पढ़ूंगा। The old way, with laws etched in stone, led to death, though it began with such glory that the people of Israel could not bear to look at Moses' face. For his face shone with the glory of God, even though the brightness was already fading away. Shouldn't we expect far greater glory under the new way? Now that the Holy Spirit is giving life, if the old way which brings condemnation was glorious, how much more glorious is the new way, which makes us right with God? In fact, the first glory was not glorious at all compared with the overwhelming glory of the new way. So if the old way, which was being replaced, was glorious, how much more glorious is the new which remains forever? Since this new way gives us such confidence, we can be very bold. We are not like Moses, who put a veil over his face so that the people of Israel would not see the glory, even though it was destined to fade away. But the people's minds were hardened, and to this day, whenever the old covenant is being read, the same veil covers their minds so that they cannot understand the truth. And the veil can be removed only by believing in Christ. Yes, even to today, they read Moses' writings, their hearts are covered with veil, and they do not understand. But whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away, for the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. So all of us who have the veil removed see and reflect the glory of the Lord, and the Lord who is in the Spirit makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Amen. I believe if you want to just go back and read the scripture again, you will understand the weight of what the Word of God is reflecting over अगर here. आप एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि इस पढ़े हुए भाग का क्या महत्व है या ये क्या सामर्थ्य रखता है। See, we must be very careful that we don't become spiritually dry. हमें चौकस रहना है आत्मिक तौर पर सूखे ना पड़ जाएं। See, sometimes we end up resisting God than resisting the devil. बहुत बार क्या होता है कि हम परमेश्वर का विरोध करने लग जाते हैं ना कि शैतान का। See, the difference is the Bible talks about resist the devil and he will flee from you. बाइबल में ये लिखा है कि शैतान का विरोध करेंगे और वो भाग जाएगा। But that's not what happens with God. When we resist God, he doesn't flee from us because he is sovereign. पर परमेश्वर ऐसा नहीं करते कि जब हम परमेश्वर का विरोध करें तो परमेश्वर हमसे दूरियां बढ़ा लें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो महिमामय है या अधिकार रखते हैं। But when we resist God,
we're actually isolating ourselves from His presence. जब हम परमेश्वर का विरोध करना शुरू कर देते हैं तो हम अपने आप को अकेला कर लेते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से, And that's why we are prone to attacks. और इसीलिए हमारे पे फिर अलग अलग तरह के अटैक्स या शैतान के आक्रमण होने शुरू हो जाते हैं। See, the enemy cannot let alone lay a finger on you when you're in the presence of God. अगर आप सच में परमेश्वर की हजूरी से भरे हुए हैं या परमेश्वर की हजूरी में शैतान आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। See, God's presence and God's glory is like a magnetic field. परमेश्वर की हजूरी अपने ओर खींचने वाली एक हजूरी है। Have you ever seen a compass? कभी आपने एक चुंबक को देखा है जो अपने और चीजों को आकर्षित करती है, या दैनिक जो दिशा सूची, हैव यू सीन अ कॉम्पस? इन हिंदी इट्स कॉल्ड अ दिशा सूची। इतना सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। A compass, no matter which place you get lost, it will always show you north. जो ये दिशा सूची होती है, चाहे आप दुनिया में कहीं पे भी गुम हो जाओ, इसकी जो दिशा होती है ये आपको हमेशा उत्तर की ओर ही दिखाता है। Because scientifically, the magnetic field makes it point north. क्योंकि विज्ञान ने इसकी खोज ही ऐसे की है कि ये जो कंपास है या दिशा सूचक है, उसको बनाया ही ऐसे गया है कि आप दुनिया में कहीं भी उसे किसी भी कोने में रख दें, वो हमेशा ही उत्तर दिशा जो है उसे दिखाता है। See, when you're in the glory of God and when you're in the presence of God, no matter what is happening in your life, the compass will always point to Jesus. आपके जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, जो आपकी दैनिक ये दिशा सूची है, उसका जो इशारा है वो हमेशा ही यीशु की ओर होगा। And when the pointer is on Christ, और जब वो दर्शाता है या उसका जो इशारा है या संकेत है वो यीशु की ओर है, the enemy cannot lay a finger on you तब शैतान आपको हाथ भी नहीं लगा सकता है, because you're in God's field. क्योंकि आप परमेश्वर की उस जो खींचने वाली हजूरी है उसी के अंदर हैं, Because you're in His presence. क्योंकि आप परमेश्वर की हजूरी में हैं। And the Bible says, in His presence there is fullness of joy. और उस दायरे में जो है परमेश्वर का आनंद जो है वो भरपूर है। Yeah? So when we are spiritually bankrupt, और जब हमारे आत्मिक खजाने जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, we lose our moral compass. जब हम आत्मिक तौर पर गरीब हो जाते हैं, तब हमारी जो दैनिक दिशा दिखाने वाला जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। If your spiritual life is not in order, अगर आपकी आत्मिक जिंदगी जो है वो सही नहीं चल रही, you may have crores in your bank account, but you will still be poor. चाहे आपके खाते में करोड़ों रुपए क्यों ना हो, फिर भी आप गरीब ही हैं। Let that sink in. इस बात को जरा अपने दिल में बैठने दें। Let me give you a practical story. एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। All of you all watch the news, right? सभी खबरें देखते हैं। Or on your social media platforms, you have news feeds that come in. सोशल मीडिया पर न्यूज़ फीड आती है और टीवी पे समाचार आते हैं। See, just because people talk about spiritual growth, that doesn't make him spiritual. अगर आप आत्मिक ग्रोथ के या आत्मिक बढ़ावे की बात करते हैं तो ये चीज़ आपको आत्मिक नहीं बना देती। There's this gentleman by the name of Ranveer Alabadia. रणवीर अलाहाबादिया एक शख्स है, And I mean, he's a very famous YouTuber. I mean, there are so many podcasts. There is so many amazing stories that he's वो captured एक through his प्रसिद्ध YouTube. यूट्यूबर है या फेसबुक पे है। But there was a show, a reality show called India Has Got Latent. पर एक ऐसा एक सीरीज है जो टीवी पर आती है जिसका शीर्षक है या जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। You know, where they make comedy which is very absurd. और वहाँ पर जो है गंदे मजाक किए जाते हैं। And it's not the place where I can talk about, you know, things like that being mentioned, but it is a shame the derogatory remarks that is being put across to their own parents. परमेश्वर की हजूरी में मैं उसका इतना नहीं विश्लेषण नहीं करना चाहता, बट बहुत ही भद्दे और गंदे जो है कमेंट्स माँ बाप के बारे में रणवीर अलाहाबादिया ने अपने शो पर दिए हैं। In the sense of coolness, many young people are attracted to this kind of ideology. कूल बनने के चक्कर में जो है जवान बच्चे जो हैं ऐसी सोच को अपने जीवन में लेकर आ चुके हैं। You know, comedy doesn't have to be vulgar. जो हंसाना जो है ज़रूरी नहीं है कि वो गंदा ही हो। And you all know what happened. He is pretty much running, and right now there are legal cases that is being registered under him, and the show is being shut down.
और वो इधर उधर अब एक भगौड़ा बन चुका है और उसका जो शो है वो खत्म ही हो चुका है। So just because you talk about spirituality doesn't make you spiritual. सिर्फ आत्मिक बातें करने से ही आप आत्मिक नहीं बन जाते। Are you with me? समझ में आ रही है? You know, there are many believers who have become spiritual casualties today बहुत विश्वासी हैं जो आत्मिक तौर पर घायल हो चुके हैं, because there is a war waging in the realm of the spirit that every believer must learn to fight. क्योंकि जो आत्मिक दायरा है उसमें भी एक लड़ाई है जो लड़ी जा रही है, इसलिए आपको अपनी हिफाजत करनी आनी चाहिए। You know, in Ephesians chapter 6 verse 12, it's a very well-known passage. इफिसियों उसकी 6वीं पत्री और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, And I like this version, and it goes this way. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in the dark world, and against evil spirits in the heavenly places. And that's something that we have known the scripture. This is something that we are aware of. और इस बात को हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो आत्मिक है या शारीरिक लड़ाई नहीं है। But we are not to take the scripture lightly. और इस भाग को जो है परमेश्वर के वचन को हमने मामूली नहीं समझना है। Because what we need to understand is when we are spiritually passive, we give room for the enemy. जब हम आत्मिक तौर पर चुपचाप बैठ जाते हैं तो शैतान को हम अधिकार दे देते हैं कि वो हमारे पर अटैक करे या हमारे पर आक्रमण करे। Because if there is no spiritual warfare in your life, what happens is you're making room for the enemy where he has a legal hold into your life. क्योंकि अगर आप आत्मिक युद्ध लड़ ही नहीं रहे तो आप शैतान को खुद लाइसेंस दे रहे हैं कि वो आपको घात करे। And this legal hold becomes a stronghold in your life. तो ये जो एक नैतिक लाइसेंस जो आप उसको दे रहे हैं वो धीरे धीरे आपके जीवन में एक गढ़ बनता जा रहा है। And it's these strongholds that keep you back from stepping into the God-given destiny for your life. और ये जो शैतानी गढ़ हैं वो परमेश्वर जहाँ तक आपको पहुँचाना चाहते हैं, जो आपको ज़िंदगी में देना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते। I want to make this very clear this morning. इसलिए मैं बिल्कुल सरल करके आपको ये बात बताना चाहता हूँ। Don't forget, if heaven has an assignment for you on earth, इस बात को आप कभी ना भूलें कि अगर स्वर्ग ने आपके जीवन के लिए एक कार्य को रखा है, the kingdom of darkness also has an assignment for you on तो जो earth. अंधेरे का राज्य है उन्होंने भी कोई युक्ति योजना या कोई कार्य आपके जीवन के लिए करना जरूरी समझा है। See, when you experience setbacks, untimely deaths, जब आपके जीवन में आप हार का अनुभव करते हैं या समय से पहले मौतें होती हैं, lost opportunities, delays in life, मौके आपके एक से एक छूटते जा रहे हैं या किसी भी मौके का आप फायदा नहीं उठा पा रहे हैं या देरी हो रही है हर काम में, it's much more a spiritual thing than a natural occurrence. तो इस बात को आप एक आत्मिक बात समझें, कोई आम जिंदगी की एक बात ये नहीं है। Okay, I will explain it in simple terms. How many of you have gone to get a SIM card for your phone? आप में से कोई गया है कभी अपने फ़ोन के लिए सिम कार्ड को लेने? So you go to the store, what do? You go through those packets which has the numbers on it. आप दुकान में जाते हैं और एक पैकेट मिलता है जिस पे एक नंबर लिखा गया होता है, And you've chosen that number that you like, which has got whatever series you like. और एक नंबर है जो खास आप अपने लिए चुनते हैं, And then what happens? You take that SIM card, put it in your phone, does it start working? और एकदम से अगर वो सिम कार्ड आप अपने फ़ोन में डालते हैं तो एकदम फ़ोन चलना शुरू हो जाता है। Does it start working? Now what do you have to do? क्या करना पड़ता है? KYC. Thank you. तो KYC करनी पड़ती है। You have to prove your identity first. पहले बताना पड़ता है कि आप कौन हैं। Because if you don't prove your identity, you cannot activate your SIM. जब तक आप अपनी पहचान नहीं बताते हैं तब तक वो सिम भी किसी काम का नहीं। You have to prove your identity in God's kingdom for the enemy to understand that's God's child, don't mess with him. अपनी हस्ती जो है, आप कौन है, वो शैतान को बताना जरूरी हो जाता है ताकि परमेश्वर की महिमा जो है आपके जीवन में कार्य करनी शुरू कर दे। You may have the SIM card in your phone. हो सकता है सिम कार्ड तो फोन में डला हुआ है, It's a live SIM, है उसमें but चलाने it की needs to be काबिलियत, activated. बट उसे चलाना जो है वो जरूरी है And it takes time for activation. और एक्टिवेशन के लिए समय लगता ही है। So are you ready to be an activated Christian? जरूरी समझते हैं या तैयार हैं कि सच में सामर्थ पाए गए एक मसीही आप बन जाएं? Because there are people in this world today who need to glean from the glory of God
in you. क्योंकि ऐसे लोग हैं इस दुनिया पर अब भी जो परमेश्वर की महिमा देखने के लिए तरस रहे हैं, वो भी आप में। If we become passive, they become dead. अगर आप चुपचाप बैठ जाएंगे अब यीशु को पाकर या अपनी आत्मिक उन्नति को लेकर पीछे हो जाएंगे, तो आसपास के लोग मर रहे हैं इस वजह से। Because when you're active and alive, the glory of God that is at work in you will touch the lives of people around you. क्योंकि जब आप परमेश्वर की महिमा में सच में जीवते हैं, कोई कार्य आप कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा के साथ, तभी तो जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें आशीष मिलेगी। There is an unexplainable joy that we experience while we endure many hardships as well. एक ऐसी खुशी है जो सिर्फ तब आती है जब आपकी जिंदगियों की चुनौतियों से होकर आप निकलते हैं, जब आपको बहुत दुख का सामना करना पड़ता है। Because why am I saying this? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? You know, we're in the last days of the end times. हम अंत के दिनों के भी अंत वाले दिनों में हैं। And God wants every believer to operate with wisdom. और परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर का हर बच्चा या हर विश्वासी अकल और समझ के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। But when you have the wisdom of God, you have understanding. जब परमेश्वर की अकल आप में है तो आप समझ भी रखते हैं। And when you have understanding, you're able to carry the anointing that is in your life. तो जब अकल है और समझ है तो परमेश्वर का जो अभिषेक है उसको अपने जीवन में आप सुरक्षित रखकर या पाकर अपने जीवन को बसर करते हैं। Because it's only with the anointing that you have access to the glory realm. क्योंकि सिर्फ अभिषेक के साथ ही आप परमेश्वर के महिमा को पा सकते हैं। And I'm going to challenge you this morning. और इसीलिए मैं आज के दिन आपको ये चुनौती देना चाहता हूँ, You need to get your own oil. अपना अभिषेक का तेल पालें। You cannot function on borrowed oil. किसी से ले लेकर उधार आप अभिषेक अपने जीवन को बसर नहीं हमें करना चाहिए। Our pastor's anointing is not what is going to be, you know, his anointing is working for him. जो हमारे पासबान की जो का अभिषेक जो है परमेश्वर की ओर से उन पर हुआ है वो उनके लिए काफी है। God wants you to have your anointing. परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने तेल को, अपने अभिषेक को परमेश्वर से पाएं। When the pastors and leaders, when they labor in God's word and God reveals to them, it is the labor of what they've put in through the word. जब हमारे पासबान या जब हमारे अगुवे हैं, जब वो परमेश्वर के वचन में मेहनत करते हैं, सीखते हैं, तो परमेश्वर का जो अभिषेक है उन पर होता है। And you have access to the same anointing. आपके पास भी वही अभिषेक हो सकता है। And that will come with when you spend time in God's presence and labor in his word. अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना अभिषेक आपको मिले, तब आप भी मेहनत करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और इससे सीखें। Remember, you cannot function with borrowed anointing. उद्धार पाए हुए अभिषेक से आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। You need your own oil for the glory of God to be activated in your life. अपना खुद का अभिषेक पाएं ताकि परमेश्वर की महिमा जो आपके लिए निजी तौर पर रखी गई है उसका आप अनुभव कर सकें। See, I'm not going to sugarcoat it. मैं इसको बड़ा चिकनी चुपड़ी बातें मैं नहीं करना चाहता। The Christian life is not an easy ये life, जो मसीही जीवन है वो बड़ा आसान सा एक जीवन नहीं है, but it's a fruit-filled, glorious life. एक फलवंत और एक महिमामय जीवन है। And when you live for the glory of God, और जब आप सच में परमेश्वर की महिमा के लिए जीना शुरू कर देते हैं, that's when you experience the unexplainable joy. तब आपको एक ऐसी खुशी का And या that, आनंद का अनुभव होगा जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। and that joy coming out of your life, और वो आनंद जो है वो आपके जीवन से उभर कर निकलता है। it's because of the oil of gladness. और वो इसलिए निकलता है या इसलिए छलकना शुरू हो जाता है क्योंकि आप सच में परमेश्वर के अभिषेक को पा चुके होते हैं। And that oil of gladness, और इसीलिए जो खुशी का तेल है या खुशी का अभिषेक या आनंद का अभिषेक है, that's what attracts people saying, I want that joy. तभी लोग आपकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मुझे वैसा आनंद चाहिए, वैसी खुशी चाहिए जो मुझे इनमें दिखाई देती है। Although he has many challenges, शायद इनके जीवन तो बहुत सारी चुनौतियों से भरी तो है, his face shines radiant. इनकी शक्लें जो है, इनकी शक्ल सूरत जो है परमेश्वर के अभिषेक से चमकती है, इसलिए मैं ऐसा आनंद चाहता हूं जो इनके पास है। I want you to turn your Bibles to John chapter 16. इसलिए यूहन्ना की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय हम पढ़ेंगे। I'm going to move a little faster for time. थोड़ी तेजी से क्योंकि समय निकलता जा रहा है। John chapter 16 verse 1 to 4. यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसकी पहली से चौथी आयत हम पढ़ेंगे।
And it says, I have told you these things so that you would not abandon your faith, for you will be expelled from the synagogues, and the time is coming when those who kill you will think that they're doing a holy service to God. This is because they have never known the Father or me. Yes, I'm telling you these things now, that when they happen, you will remember my warning. I didn't tell you earlier because I was going to be with you for a while longer. You see, this is something that Jesus very clearly mentioned. एक ऐसी बात है जो परमेश्वर ने बड़े ध्यान से हमें समझानी चाहिए है. So when turmoils come, when troubles come, we are not to be surprised. जब समस्याएं आ जाती हैं, विपत्तियां हमारे जीवन में आती हैं, तो आप अचंभित ना हो कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है. I like what Paul describes in 2 Corinthians 4:17 and 18. और प्रेरित पौलुस ने दूसरे कोरिन्थियों के चौथे अध्याय उसकी 17वीं और 18वीं आयत में इसी बात का वर्णन किया है. 2 Corinthians 4:17 and 18. दूसरे कोरिन्थियों उसका चौथा अध्याय और उसकी 17वीं This is और what उसकी he 18वीं says. आयत. Our suffering is light and temporary and is producing for us an eternal glory that is greater than anything we can imagine. We don't look for things that can be seen, but things that can't be seen. Things that can be seen are only temporary, but things that can't be seen last forever. So what are you seeing today? Is it temporary or is it eternal? तो आपकी जो दृष्टि है किन चीज़ों पर लगी हुई है, या आप किस चीज़ का अनुभव कर रहे हैं? ऐसी जो अभी कुछ समय के लिए है, कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा शख्स जो अनंत काल का है? See, the glory of God is going to be revealed through his children. परमेश्वर की जो महिमा है परमेश्वर के बच्चों के जरिए से प्रकट होती है, Like never before. और प्रकट होगी ऐसे जैसे कभी हुई ही नहीं है. And therefore we have to watch and pray so that we understand the signs above the heavens and below the earth. इसीलिए ज़रूरी है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें ताकि वो चिन्ह चमत्कार जो आकाश में और पृथ्वी पर हो रहे हैं उनसे हम चूक ना जाएं. You know, when we understand the times, we're able to see what God is doing. जब आप परमेश्वर के समयों को पहचानना शुरू कर देते हैं तब आपको सच में समझ आती है कि परमेश्वर आपके जीवन में कर क्या रहे हैं. To experience the greater glory, we need to understand the times. परमेश्वर की महिमा का सच में करने के लिए हमें परमेश्वर के समयों की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है. You know, if you look at, Acts chapter 17, verse 26, it says, अगर आप प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसकी 26 आयत देखें, and hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation. इसमें सरल भाषा में ये लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक इंसान का जो समय है और उसका नियुक्त किया गया समय है और उसकी पहचान जो इस पृथ्वी पर है उसे पहले से ही स्थापित कर दिया है. Can you believe that God has already predestined where you're going to live? आपको ये पता था कि परमेश्वर ने पहले से ही ये तय कर लिया था कि आप कहाँ रहेंगे. See, that's why you got to be careful if you want to move to a different place, a different city or a different country. इसीलिए चौकस होना है अगर किसी और देश में जाने के इच्छुक हैं या किसी और शहर में आप बसना चाहते हैं. Make sure that it is in the will of God for you to move in that पक्का direction. कर लेना कि परमेश्वर की सचमुच वो मर्जी हो आपके जीवन. See, I'm not saying there's anything wrong with moving. आपके जीवन से मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कुछ गलत है अगर आप कोई जगह बदलना चाहते हैं. But God has determined a specific place appointed for you. पर एक खास ऐसी जगह है जो परमेश्वर ने आपके रहने के लिए तैयार की है. Are you with me this morning? And I'll tell you why that is important. और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उस खास जगह में आपका रहना क्यों ज़रूरी है. You know, like I said, the glory of God has been revealed through His children. और आपका वहाँ वास करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के बच्चों के जरिए ही प्रकट हो रही है. This means the most important thing in the life of a believer इसका अर्थ ये है कि सबसे खास बात जो परमेश्वर के या परमेश्वर में विश्वास रखने के विश्वासी के जीवन में है वो ये है to understand the gates of time. कि जो परमेश्वर के पहरे हैं, जो समय का पहरा है, उसे हम समझें. And the season for the rising, because God would do nothing without Him,
without the pre-appointed season. जो समय की पहर है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अलावा परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में कुछ भी नहीं करते। Everything God has predestined, He's already figured it out. पहले ही परमेश्वर ये अकल समझ रखते हैं कि आपने कहाँ रखना है, और समयों को आपके जीवन के लिए नियुक्त कर दिया गया है, ठहरा दिया है। See, the problem is we're trying to figure it out on our own. मुसीबत की बात या मसला ये है कि हम सब कुछ समझना चाहते हैं कि किस समय हमारे जीवन में क्या होना चाहिए था, या आने वाले समय में हमारे जीवन में क्या होगा। So if we try to figure things on our own, we will miss out what God has for us. अगर सारी समझ हम खुद रखेंगे तो उस चीज़ से या उस खास बात से चूक जाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जिस समय को ठहराया है। So I'm going to go quickly. The missing treasure for the church today is that people don't understand how God has designed the universe to work. सबसे एक ऐसा खजाना है जिससे हम चूक गए हैं, या जिस खजाने पर हमारा ध्यान नहीं है, वो ये है कि इस ब्रह्मांड के परमेश्वर अपने समय से कैसे हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं। God has ordained His own time परमेश्वर ने अपना समय खुद निर्धारित किया है, because He created the universe. क्योंकि ब्रह्मांड को परमेश्वर ने खुद बनाया है अपने समय के हिसाब से। He knows how the heavens would operate. ये आकाश मंडल कैसे चलेगा, ये सब कुछ कैसे होगा, परमेश्वर इस बात से जानकार है। There are specific activities that take place when the gates of heaven open. जब ये स्वर्ग है उसके दरवाजे खुल जाते हैं तो कुछ खास बातें हैं जो होती हैं। It's called the gates of time for every activity upon earth. तो जो समय के जो पहर हैं या कई समय निर्धारित किए गए हैं, उस समय के अनुसार इस पृथ्वी पर चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। कब? जब स्वर्ग के जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। So I'm going to just take you through a little bit of it. I don't have a lot of time to go deep dive into it. और इससे मिलती जुलती कुछ बातें हैं जो मैं आपसे साझी करूंगा क्योंकि समय थोड़ा है। I want you to turn your Bibles to Haggai chapter 2 verse 6 to 9. दूसरा अध्याय उसकी 6 से आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम देखेंगे। Haggai chapter 2 verse 6 to 9. This is what the Lord of the army says. Once again, in a little while, I am going to shake the sky and the earth, the sea and the dry land. I will shake all the nations, and the one whom all the nations desire will come. Then I will fill this house with glory, says the Lord of armies. The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord of armies. This new house will be more glorious than the former, declares the Lord of armies. And in this place I will give them peace, declares the Lord of armies. जो इस बार की महिमा है, जो पिछली महिमा थी उससे कई बढ़कर होगी और मैं इन्हें शांति दूंगा, ये परमेश्वर यहोवा का कहना है। See, there are incidences that are happening which we're not able to explain. ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्हें जो हमारी समझ से परे हैं, हम उनका बयान नहीं दे सकते। See, the weather patterns are changing so severely. अब मौसम एकदम बदलता जा रहा है, हम इस चीज पर कोई काबू नहीं रखते। All of a sudden, airplanes are falling off the sky. जो एरोप्लेन है वो आसमान से गिरते जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। There are phenomena that are taking place where science is not able to explain. विज्ञान समझ नहीं पा रहा या समझा नहीं पा रहा कि ऐसे बड़े-बड़े ये जो चीजें हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, बदलाव क्यों आ रहे हैं। Do you think all of this is just happening for the sake of it happening? अपने आप अचानक सब कुछ हो रहा है। There's a reason behind why it is happening. ये बातें भी किसी कारणवश ही हो रही हैं। And many times people are writing it off as global warming. और कई बार लोग कहते हैं कि जो पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ रहा है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। But if you read the word of God, there are global warnings. अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो ये तापमान जो है सिर्फ पृथ्वी का नहीं बढ़ रहा, आत्मिक तौर पर भी एक तापमान है जो बदल रहा है। इस पृथ्वी का आत्मिक तापमान भी बदल रहा है। And none of what is happening और ये जो तापमान है ये हमारे लिए चेतावनियां हैं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है is not just happening for the sake of things happening. वो ऐसे नहीं है कि चलो कुछ भी हो ही जा रहा है आसपास। Understanding the gates of time helps us to know what kind of prayer you should pray at what particular day. इसलिए समय की पहरों का अंदाजा जब हमें होता है या जब हम इसकी समझ रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस समय पर या किस घंटे पे हमने कौन सी प्रार्थना करनी है। Time and season, but Satan can put you, do you know that Satan can put you at the wrong address at the right time? आपको क्या पता है कि शैतान जो है
वो आपको सही स्थान पर गलत समय पे पहुंचा सकता है। Many people pray the right prayer but at the wrong time. कई लोग प्रार्थना तो सही कर रहे होते हैं बट उसका समय गलत है। See, there was a contest that happened with Elijah at the Mount of Carmel. जो एलिया नबी है उनके साथ माउंट कार्मल पर कुछ ऐसा ही हुआ। You know that the prophets of Baal were there calling out to their gods. जो बाल नबी है वो अपने देवताओं को, अन्य देवताओं को पुकार रहे थे। They were trying everything possible. They were doing rituals trying to bring their God down. और सब कुछ जो कर सकते थे वो कर रहे थे, अपने रीति रिवाज निभा रहे थे, कुर्बानियां दे रहे थे ताकि उनके जो देवी देवताएं हैं वो स्वर्ग से उतर आएं। Do you know Elijah used to come out and taunt them saying, "Okay, कहाँ भाई अभी तक आया नहीं? तो एलिया जो है वो आकर कहता था कि वेयर इज योर गॉड, व्हाई हैजंट ही कम येट। बनी नहीं बात." Right? And he was waiting for a time. He was waiting for the time of the evening sacrifice. तो जो एलिया नबी है वो शाम की कुर्बानी के समय का इंतजार किया करता था। Because Elijah knew the gates of time. क्योंकि एलिया जो है वो परमेश्वर के निर्धारित समय की पहर को जानता था। It is when the time God opened the gate of the heaven and he triumphed over the Baal gods. जब स्वर्ग के दरवाजे खुल गए उस समय एलिया नबी को बाल देवताओं पर जय मिली। Let's look at it very quickly. 1 Kings 18 verse 36. पहले राजा और उसका 18वां अध्याय और उसकी 36 आयत को कोई पढ़ देगा। हिंदी में कोई पढ़ दे। 1 Kings 18:36. Can somebody read it in Hindi? पहला राजा उसका 18वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत। Amen. And you saw the glory of God that came, the power of God that came. और इस प्रार्थना के बाद आप देखते हैं कि कैसी वो महिमा थी और कैसी वो शक्ति थी जो उस स्थान पर उतर आई। And that is the consuming fire that can come upon your life and that can refine you. और ये वही आग है जो आपके जीवन में भी उतर कर आपको शुद्ध कर सकती है। You know, every hour you spend on the face of the earth हर एक घंटा जो आप इस धरती पर जीवित हैं was commanded to give you something that comes from the mandate of God. तो वो एक आदेश था परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन पर। It was designed to open up and give you which the universe should release to you. हर एक घंटा जो आप इस पृथ्वी पर जीते हैं वो निर्धारित किया गया है परमेश्वर की ओर से कि जब आप परमेश्वर को बुलाएं, सही समय पर प्रार्थना करें तो सही समय पर ही वो स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है और वो महिमामय आशीष आपके जीवन में उतर आती है। Within such a time and season so that you accomplish a certain task which is according to the will of God. उसी समय और उसी ऋतु में जो परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में निर्धारित की गई है। In other words, every hour and moment has a purpose to serve in your life. हर एक घंटा, हर एक क्षण जो है वो परमेश्वर की मर्जी को आपके जीवन में पूरी करने के लिए ही आपको इस पृथ्वी पर दिया गया है। And according to your heavenly calendar, the universe was commanded to release into your life that you were designed to have within those particular moments. जो स्वर्गीय कैलेंडर है या जिस पर दिनांक लिखे जाते हैं या डेट्स लिखी जाती हैं वो उसी हिसाब से बनाया गया है कि कब आपके जीवन में जब आप इस पृथ्वी पर हैं कौन सी आशीष किस समय, किस घंटे और किस ऋतु में आपको दी जाए। This is to the extent that even if you haven't prayed for it, it will find you if you're in the right place at the right time. और ये ऐसे इतनी खूबसूरती से परमेश्वर ने इसे बनाया है कि चाहे वो कैलेंडर आपको दिखाई भी नहीं दे बट फिर भी परमेश्वर की महिमा और आशीष आप अगर सही जगह पर हैं और सही प्रार्थना कर रहे हैं तो इसकी प्राप्ति आपको हो सकती है। You want to be found in the right place at the right time under the presence of God. ज़रूरी है कि आप सही जगह सही समय पे परमेश्वर की हजूरी में मौजूद पाए जाएं। Because when you're found in the right place at the right time, क्योंकि अगर ऐसा हो गया सच में कि आप सही समय पर सही जगह पर बैठे हों या खड़े हो you will position yourself to those opportunities that were meant for you. तो आप सच में वो सारी जो मौके हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं, जो आशीषें हैं उनमें से वो आपके जीवन में आपको मिल जाएंगी या उनका आप फायदा उठा सकते हो। So don't miss the moment of God that can change your life forever. इसलिए वो जो निर्धारित समय है जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है उससे आप चूक ना जाएं क्योंकि उसी जगह पर और उसी समय के लिए परमेश्वर ने उस आशीष को आपके जीवन के लिए तय किया है। So the glory of God has much more than what you think
you can possess. और इसीलिए परमेश्वर की महिमा जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ और है उससे बढ़कर कि जो आप सोचते हैं कि परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए है। It's time for you to receive and operate in the glory of God. ज़रूरी है कि आप परमेश्वर की महिमा को ग्रहण कर लें और महिमामय होकर अपने जीवन को जीना शुरू करें। It's time for you to have those prayers answered. क्या ये आपको ज़रूरी नहीं लगता या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाए? It is time for you to receive what God has already preordained for you. ये समय आ गया है कि जो पहले से ही नियुक्त की गई आशीषें हैं आपको उनकी प्राप्ति हो जाए। It is time for you to have an encounter in the glory and the presence of God. ज़रूरी है कि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की हजूरी से आपका सामना या से आपकी मुलाकात हो जाए। Because in the glory realm there's a cloud of glory. क्योंकि जो परमेश्वर की जो महिमा का स्थान है वहाँ पर एक बादल है जिसे हम महिमा का बादल कहते हैं। And when that cloud comes over you, और जब ये महिमा का बादल आप पर उतर आता है you will see things differently. तब आपको चीज़ें जो हैं वो अलग से दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। You cannot be the same. आप जैसे हैं वैसे हो ही नहीं सकते। You will not be the same. हो ही नहीं सकता कि आप जैसे हैं वैसे ही आने वाले कल में हो। Because of the glory of God coming upon you, you have a special enabling. क्योंकि परमेश्वर की महिमा जब आप पर आती है तो आपको एक खास सामर्थ मिलती है या एक खास शक्ति मिलती है। I encourage you this morning. इसलिए मैं आज की सुबह आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Would you care to step into the glory of God? आपका दिल है कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा में आप प्रवेश करें? Do you want to experience all that God has for you? क्या आप सच में चाहते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है वो आपको मिल जाए? Father, I just pray in the name of Jesus. पिता, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Lord, I just pray that you will take your children मेरी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को from glory to glory, महिमा से महिमा तक ले जाएंगे from strength to strength. और आपके बच्चे नया बल पाते जाएंगे। We break every curse and every infirmity हर एक श्राप को हम तोड़ देते हैं in the name of Jesus. यीशु के नाम से। We rebuke every wild spirit. और जो एक गंदी बदरू है उसे यीशु के नाम से हम डांटते हैं। We rebuke every constraint. और हर एक बंधन को हम यीशु के नाम से डांटते हैं। Lord, every sting of the enemy, परमेश्वर, शैतान का हर जो डस है I pray that it will turn void in Jesus' name. मेरी प्रार्थना है कि वो बिल्कुल ही रद्द हो जाए या खत्म हो जाए यीशु के नाम से। Even as your children experience the enabling that comes from your glory. जब आपके बच्चे आपकी Even as your children experience the सामर्थ का glory, अनुभव करते हैं, let there be an enabling, एक शक्तिकरण पिता परमेश्वर उनका हो जाए, a supernatural grace for speed, एक अलौकिक सामर्थ पिता परमेश्वर तेजी उनको प्राप्त हो जाए। मेरी प्रार्थना है things that have gone unanswered to be answered in the glory realm. ऐसी बातें जिनका उत्तर नहीं मिला आपकी महिमा के बादल की वजह से, आपके महिमा की वजह से वो सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले। हमारी प्रार्थना है Let there be an overflow even as the Shekinah glory comes upon your children. जब आपके बच्चों पर ये शकीना महिमा उतरती है, वो सिर्फ उतरे ना, आपके बच्चों से वो उमड़ जाए। हमारी प्रार्थना है Today is the day where the life is being altered. आज का दिन वो ठहराया गया दिन है जब जीवन बदल रहा है। In Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन। Amen.